जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बाबा भिट पर, और ये क्या किमाड़ी और मनोड़ा के दरमियान जो कि यहाँ पर माहीगीर जो अपना गुजर बसर इसी बोट से, इसी बोट के तवस्सुस से, इसी समंदर में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। इसी हवाले से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ एक ज़बरदस्त बात लेकर। वो ये कि यहाँ पर जो माहिरीन रहा करते हैं, जो माहीगीरी के साथ साथ, मछली पकड़ने के साथ साथ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, मेरे पीछे बहुत सारी बोट, आप जहाज़ देख रहे हैं, जहाज़नुमा बोट्स। ये बोट बनाने वाले जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कराची में, जो यहाँ से बनकर जाया करती हैं मुल्क के दीगर हिस्सों में। दीगर हिस्सों के साथ साथ मैं आप जिस बोट पर इस वक्त एक बोट पर मौजूद हूँ, जो कि टूरिस्ट बोट कहलाती है, और ख़ास तौर पे दुबई के इलाके में, दुबई में जा रही है यहाँ से बनकर। और उसको बनाने वाले जो मैनेजर मेरे साथ मौजूद अरबाज साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? कब से ये काम कर रहे हैं आप, और कितनी बोट बना चुके हैं, और कुछ दिक्कत, किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्या? नहीं, अल्लाह का हुक्म से यहाँ पे हमारी पाकिस्तान के अंदर लेबर इतनी है ना कि एनी टाइम के अंदर कोई टेंशन नहीं होती, काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ये हमारा प्रोजेक्ट था 2 साल का, 2 साल के अंदर ही कंप्लीट हो, मगर हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसको 6 महीने के अंदर तैयार किया है सर। और बस इंशाल्लाह ये तैयार है। 8 से 10 दिन के अंदर थोड़ा इसमें फिनिशिंग का काम बाकी है, फिर ये दुबई के लिए इसको रवाना करेंगे। देखिए, दुबई के लिए रवाना तो कर रहे हैं अरबाज साहब यहाँ से, जो कि जिसके मैनेजर हैं इस बोट के। और बताया जाता है कि इससे पहले भी कई बोट यहाँ से ये बना चुके हैं। तो इसकी थोड़ी तफसील बताइए कि कितने रूम होते हैं, क्या कुछ होता है, बताएंगे इसमें? इसमें देखें 4 जो है बेडरूम है और 2 इसमें हॉल हैं, जो 250 बंदों की ऊपर कैपेसिटी है और 250 बंदे नीचे आ जाते हैं रूम के अलावा। और 4 जो है बेडरूम है और 2 इसमें किचन है, और तकरीबन 8 जो है इसमें वाशरूम दिए हुए हम लोगों ने। देखिए, बताते हैं कि 8 वाशरूम, 4 बेडरूम के साथ साथ एक हॉल है। उस हॉल में जो है यहाँ पर बूफे का सिस्टम और तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ले चलता हूँ जहाज़ के, ये जो टूरिस्ट बोर्ड है, इसके दीगर हिस्सों में जहाँ पर जहाज़ लगे हुए हैं, और जो यहाँ पर इंजन लगाए गए हैं, उसी हवाले से मैं आपको नीचे से हिस्सा और दीगर जगह के जो रूम है वो भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कैप्टन के जो रूम में, जो कि कैप्टन यहाँ से इसको ऑपरेट किया करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इंजन लगाए जा रहे हैं, जिस पे काम करने वाले जो मैकेनिक, जो कि पाकिस्तान के माहिर मैकेनिक, आपसे बताया जाता है कि 18 सालों से इस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका और कब से इस पर काम कर रहे हैं आप? सर, नाम आबिद है। 18 साल से हमारा यही काम है, बचपन से यही काम ही करता हुआ आ रहे हैं। ये इंजन है जापानी 450 हॉर्स पावर कहलाता है, और जापान का असम्बल हुआ है, ओरिजिनल मरीन है। और इसमें ये तो खैर टूरिस्ट है, हम जो लांचों में लगाते हैं वो महीना भर ये सफ़र में ही चलता रहता है ये लांचें। तो माशाल्लाह इंजन से लाजवाब है। जापान 97 का तकरीबन ये मॉडल है, 98 का, 99 का, उन दौर का ये मॉडल है इंजन। ये 450 हॉर्स पावर है। 450 या 450 जो है वो हॉर्स पावर का ये इंजन है। और ये 2 इंजन लगाए गए हैं, एक इंजन ये है और दूसरा इंजन आपके सामने मैं आपको दिखा चलूँ कि दूसरा इंजन जो है वो ये है, जिसको बताया जा रहा है कि इस वक्त ये रवा कर रहे हैं, और रवा करके यहाँ से दुबई के लिए इसको जो है रवाना करेंगे। ये आपके सामने देख रहे हैं, यकीन मुझे तो यहाँ डीजल की जो बू भी आ रही है, और ये पुली चलती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर इस वक्त जो है इस इंजन को रवा किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ बताऊँ कि यहाँ पर जो है 2 जनरेटर भी लगाए गए हैं। एक जनरेटर ये है, और दूसरा जनरेटर जो है वो ये जनरेटर दूसरा लगाया गया, ताकि इमरजेंसी की सूरत में जो है कंट्रोल करने के लिए जो इसको बिजली फराहम करता है, वो दोनों जनरेटर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आइए चलते हैं दीगर रूम्स और दीगर चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे 4 रूम बनाए गए हैं, बेडरूम। इस रूम का एक अहवाल दिखाता चलेगा, जिसकी भी तामीर तकमील जो है, तजीन व आराइश इस वक्त जारी है। तो शहबाज साहब, अरबाज साहब से पूछेंगे, अरबाज साहब ये क्या कुछ इसमें लगाए जा रहे हैं और कितना टाइम लग जाता है? इसमें हम लोगों ने कुशन का काम किया है, ये 8 से 10 दिन के अंदर फाइनल हो जाता है। और इसमें जो फाइबर ग्लास के ऊपर हम लोगों ने पट्टे लगाए हुए हैं, इसी तरह इसमें अटैच हम लोगों ने बाथरूम दिया हुआ है, और ये समझो एक छोटा सा हॉल टाइप का हो जाएगा। देखिए, ये हॉल टाइप का हो जाएगा। इसी तरह जिस पे बेड लगे हुए हैं वो रूम भी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ऐसा दिखाते चलो कि ये दूसरा रूम, ये तकरीबन वो बिल्कुल तैयारी के उस मराहिल में था, लेकिन इसमें लाइटें लग चुकी हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा। क्या लगा है अरबाज साहब? इसमें हम लोगों ने फाइबर ग्लास के पट्टे लगाए हुए हैं सर, इंपोर्टेड चाइना की शीट जो आती है वो डिज़ाइनिंग की हुई है। इसी तरह इसमें भी जो अटैच बाथरूम दिया हुआ हर रूम के अंदर, और इसको भी छोटा सा हॉल टाइप का बनाया हुआ बाथरूम आप चेक कर सकते हैं सर। और ये बेडरूम जो तकरीबन इसमें बेड भी लगा हुआ है, सिर्फ फॉर्म की कमी है। जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अरबाज साहब से पूछेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे लगाया गया। इसमें सर हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट किया, इसमें जो कुशन का काम किया वो चारों से इसके जो कॉर्नर हैं वो डिज़ाइनिंग सब अलग अलग की आप देख सकते हैं। सारा जो मुख्तलिफ इसका काम हुआ है। ये बेडरूम है, इसके इसी तरह अलमारी वगैरह कबर्ड वगैरह बनाए हुए, और ये जो है इसका हम लोगों ने वॉशरूम बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये था इनका यह तीसरा रूम।
जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह से इनका जो बेड के साथ साथ यहाँ पे एक अलमारी भी लगाई गई है, जो कि ये लॉक वॉक सिस्टम, ताकि कपड़े चेंज करने के लिए, रखने के लिए ये अलमारी। और ज़बरदस्त छत का डिज़ाइन, छत का बड़े खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे कुशन, ये दीवारें हैं ये बड़ी कुशन की लगाई गई हैं, इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू है अभी। और ये दुबई में जाके जो है इसको उतारा जाएगा। तो आइए चलते, चौथा रूम जो है ये भी मौजूद है और इसकी भी सूरत हाल आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो है ये इन्होंने यहाँ पे इस पर कबर्ड और दीगर चीज़ें लगाई हुई हैं। इसका डिज़ाइनिंग भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में किया हुआ है। और यहाँ पर ये बेड इन्होंने यहाँ इसको ये बेड लगाया हुआ है, एडजस्टमेंट किया हुआ बेड को। और लाइटें, ये लाइटें बता रहा हूँ कि लाइटें बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त चलेंगी। और इसी तरह से मैं आपको जो है ले चलता हूँ अरबाज की तरफ, क्या जो मैनेजर इसके इस प्रोजेक्ट के, और इनकी निगरानी में तमाम की चीज़ें ये बन रही हैं। तो आइए चलते हैं अरबाज की तरफ। तो इसी तरह से ये अरबाज हमारे साथ मौजूद हैं, ये चौथे रूम की सूरत हाल बता रहे हैं। इसका डिज़ाइन भी तकरीबन चारों रूम जो है उनके डिज़ाइन, उनके कलर और मुख्तलिफ चीज़ें। तो क्या कहेंगे इस चारों रूमों को अलग अलग आइडियाज़ देने में क्या क्या किसका किरदार हुआ करता है खासतौर पर अरबाज साहब? ये सर हम लोग ही अपने प्लानिंग करते हैं, हमारे जो वालिद साहब हैं, हमारे सीईओ साहब, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद उस टाइम पे हम लोग ये डिज़ाइनिंग करते हैं। और इंशाल्लाह इसको भी बेडरूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसका भी आप देख लें, चारों दीवारें चारों रूम की सब अलग अलग हैं। इसी तरह इसमें अलमारी वगैरह बनाई हुई हम लोगों ने कि यानी पैसेंजर आए तो गेस्टों को कोई परेशानी ना हो। इसी तरह ये जो है अटैच बाथरूम दिया हुआ है। देखिए अटैच बाथरूम की भी मैं सूरत हाल आपको दिखा चलूँ कि जो यहाँ पर बनाई गई है। और ये जो है चारों में चारों अटैच बाथ बनाए गए हैं। और बताया था कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी शावर और कमोड लगना बाकी है। तो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको इनकी राहदारी और जो दीगर चीज़ें जो काम हो रहे हैं वो देखिए। मैं इस वक्त जो है वो ऊपर हॉल में आ गया हूँ, जहाँ पर वो दुबई में जो टूरिस्ट को टूर कराया जाता है और खाने का यानी ताम का एहतमाम जो किया जाता है, उसके काउंटर तैयार हो रहे हैं। एक काउंटर ये है, दूसरा काउंटर जो है वो ये बनाया जा रहा है। इसमें तमाम चीज़ें, बर्तन और तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि ये सेंटर की जो जगह है, यहाँ पे LCD का एहतमाम किया जाएगा, जो LCD लगाई जाएगी। ये जगह LCD के लिए छोड़ी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो ये टेबल नुमा, यहाँ पे बूफे का इंतज़ाम किया जाएगा, जो कि लोग अपना खाना जो है वो यहाँ से निकाल कर जो है वो खाना मुख्तलिफ मकामात पे जो इनकी कुर्सियाँ लगी होंगी, चेयर लगी होंगी, वो जाकर वहाँ पर जो है खाना आसानी खा सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बीच में जो सेंटर में आप देख रहे हैं इस वक्त, ये डांसिंग क्लब का जो है वो यहाँ पर फ्लोर होगा। और इस फ्लोर पे जो है वो दुबई में जो दीगर सिलसिले हुआ करते हैं, उसका ये एहतमाम करने के लिए ये ख़ास तौर पर बनाई गई है, ताकि टूरिस्ट जो है वो इससे जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो आइए चलते हैं, इसका किचन भी दिखाते हैं आपको और अरबाज से मालूम करेंगे कि किचन की सूरत हाल क्या है और किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इनके जो है वो किचन की तरफ, जो कि जहाँ से खाना जो है आने वाले मेहमानों को, टूरिस्ट को जो है वो सप्लाई किया जाएगा। तो अरबाज से मालूम कर, अरबाज क्या कहेंगे यहाँ पर यकीनन खाने का एहतमाम जो है कहाँ से आए, कैसे करेंगे? और जो बाहर जो काउंटर बनाए गए वो काउंटर क्या तरीक़ाकार होगा? ये देखें, यहाँ से सर तैयार खाना आएगा जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिकल गर्म करके उसके बाद जो है हम बाहर बुफे पे सप्लाई करेंगे, जो गेस्ट आराम से हम लोगों के खाना परचेज कर लेंगे यहाँ। अच्छा, ये क्या है? ये किचन है पूरा इसका, ये दोनों तरफ हम लोगों ने इसका किचन बनाया है। अच्छा, आगे चलिए, थोड़ा सा आगे बताइएगा जरा क्या है ये? और ये बाकी जो है डोर रखा हुआ है इंजन रूम के लिए, हम लोगों ने रास्ता यहाँ से निकाला हुआ। और इमरजेंसी भी डोर हम लोगों ने बीच में भी रखा हुआ है कि कभी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो तो हम लोग बीच से एंटर हो सकते हैं। 2 रास्ते रखे हुए हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने डोर बनाया हुआ कि किचन में आने जाने के लिए डोर रखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ अपनी बता दीजिए थोड़ा सा कि यकीन आपसे कोई बनवाना चाहेगा, जी या आपसे रब्ता करेगा, कैसे बिल्कुल। रब्ता हो सकता है? तो हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, जो लिखे 030808200692। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है। कराची में ही होते हैं जी, हम लोग, हमारी 2 कंपनियां हैं, जो एक कराची के अंदर है फिश हार्बर में, और एक जो है दुबई के अंदर है सलीम स्टार फॉर मैरीन के नाम से। तो ये थे अरबाज साहब जो कि मैनेजर हैं इस बोर्ड के, और बता रहे थे कि यकीनन इस बोर्ड को बनाने में काफ़ी तकलीफ़ का, दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ शहर कराची में ऐसे लोग, पाकिस्तान में ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि मैं आपको बताऊँ कि यकीन दुनिया भर में उनका नाम है, पाकिस्तान का नाम है, और उसको नाम रोशन करने के लिए बड़े बड़े इक़दाम कर रहे होते हैं। अब ये देखिए कि समंदर के बाबा भिट पे जो है यहाँ पर रहने वाले लोग जो है दुबई में जिनकी डिमांड है, और यहाँ से ये बनाकर और दुबई और दीगर ममालिक में यहाँ से जो है टूरिस्ट बोट को यहाँ से भेजा करते हैं। तो इसीलिए अब तक के लिए इतना ही, फिर कभी और नई किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। नदीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए।
कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ अल्लाह हाफिज़।